चलिए, तो 3 सम है, मयंक अपने 3 सम्स बनाएंगे, अपने को ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, पर समय बचने पर और 2 बनाना है। वेद, आज का डिसीजन आना थोड़ा गलत लग रहा है क्योंकि आप कंपनी का एक भी क्लास किए नहीं है और आज थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स करिए, एसी का हवा खाइए, देखिए जितना समझ पाते हैं, क्योंकि आज मुश्किल होगा सर। टुडे इज़ अ वेरी बैड डे टू स्टार्ट द फर्स्ट क्लास, बट नाउ दैट यू हैव कम तो एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड भवानीपुर में ना कंपनी स्टार्ट नहीं हुआ है, पार्टनरशिप हुआ है, तो आप पार्टनरशिप बैचेज में आएंगे, हम आपको क्लास के बाद सारा समझा देंगे। अभी आप कोशिश करिए जितना आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ? चलिए जुगल, आपका वाला सवाल जो था वो स्टार्ट करिए, और कौन सा नंबर है बाकी बच्चों को भी बता दीजिए। 29 नंबर सम इन द ग्रुप। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं क्वेश्चन पहले, पर हम लिख ही देंगे सारा क्वेश्चन, है ना, बिकॉज वी हैव टू मेक अ समरी फर्स्ट। बोलिए सर, क्या हुआ? इसका बैलेंस शीट भी बनाएंगे। हाँ, तो प्रांशु आप मिस किए हैं, पर हमको इसके थ्रू हम समझा देंगे आपको कि बैलेंस शीट कैसे बनता है। इसी सम का एक बैलेंस शीट भी बनाएंगे। जो दोनों मांगा भी वही है क्या? हम लोग जर्नल भी बनाएंगे, जर्नल के बाद बैलेंस शीट भी बना लेंगे, ठीक है। बोलिए सर। हम लोग ऑफर किए हैं 5000 शेयर, ठीक है, 25 रुपये एप्लीकेशन। अच्छा, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फोकस करिएगा। हाँ, आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड इन इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। हाँ, फर्स्ट कॉल 25, दैट्स इट। अभी तक किए ही नहीं है, मतलब कॉल हुआ ही नहीं है। बैलेंस 3 मंथ्स लेटर, वो 3 मंथ्स अभी आया है, हमको कैसे पता, है ना। तो ये अभी तक हम फुल्ली कॉल किए हैं क्या? तो अगर बैलेंस शीट बनाते तो सब्सक्राइब ऑन फुल्ली पेड में जाता, ये सबका सबसे पैसा मिल गया सपोज, तब भी नॉट फुल्ली पेड में जाएगा, क्योंकि जब आप पूरा कॉल ही नहीं किए हैं तो फुल्ली पेड हो ही नहीं सकता। चलिए, वो अभी कॉन्सेप्ट रेलिवेंट नहीं है, जर्नल रेलिवेंट है प्रांशु। बोलिए फिर। 7100 एप्लीकेशंस आया है, ओवर सब्सक्रिप्शन, तो या तो रिजेक्शन होगा या तो प्रो राटा होगा। 4000 मोनल के शेयर हैं, मोनल को 4000 मांगी, 4000 मिल गए, तो इसमें कोई प्रो राटा नहीं है। यहां पर प्रो राटा है, 3000 मांगे, 1000 मिला। मैंने आपको एक सजेशन दिया था कि जब भी प्रो राटा डबल से ज्यादा हो, चेक करिएगा कि अलॉटमेंट पार हो रहा है कि नहीं, तो वो चेक कर लेंगे बाद में, ठीक है। फिर 100 को नील रिफंड हो जाएगा। अब क्या कहानी है सर? बोल रहा है अलॉटमेंट का बैंक अकाउंट डेबिट 1,85,000, मतलब इस बार ऐसा नहीं बोला इतना पैसा नहीं दिया, पता है क्या बोल रहा है, इतना पैसा मिल गया। 1,85,000 शेयर्स के पैसे मिले हैं। सो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट पता चल गया अभी, ठीक। रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना? ये कौन सा फिगर है, तेरे को समझ में आ रहा है सर? कौन सा एंट्री का? ऑफ अलॉटमेंट, ऑफ अलॉटमेंट, हाँ ठीक है। फिर हाँ जी सर, ये वही बोली इंग्लिश में, बोला जो अलॉटमेंट का पहले ही मिल गया था वो वाला 185 में जोड़ा नहीं है, ये प्योरली अलॉटमेंट में 185 आया है, पुराना वाला नॉट इंक्लूडेड। बैंक अकाउंट डेबिट जो अलॉटमेंट के टाइम पर अलॉटमेंट के लिए मिला वो 185 था, इसके अलावा भी आपको अलॉटमेंट का कुछ मिल चुका है, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक। कोई नहीं, ये क्लियर है। और रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल कितना सर? ये क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट दे दिया ना फर्स्ट कॉल का। देखिए क्या दिक्कत क्या है, इट्स ऑलवेज द न्यू थिंग दैट विल गिव यू प्रॉब्लम। इससे पहले नंबर ऑफ शेयर्स का डिफॉल्ट दे देता था, इस बार मिला का अमाउंट दे दिया है, तो आपको निकालना है कॉल जिन अरियर कितना था, इजियर हो गया एक्चुअली। चलिए देखिए, बोला जिन जिन का अलॉटमेंट ड्यू था ना उसको जब्त कर दीजिएगा, कोई अगर अलॉटमेंट नहीं दिया है डिफॉल्ट किया है उसको जब्त कर देना।
ठीक है, देखते हैं किस किस का अलॉटमेंट जब्त होने वाला है। ठीक, चलिए सर, फिर दैट्स इट, और नो री इशू, तो फ्री का मार्क्स दे रहा है। चलिए शुरू करते हैं। जुगल, आपका डाउट है सर तो आप ही से बात करते हैं। पहले हमको बताइए बैंक अकाउंट डेबिट, और आज ना हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा बचपन भी याद करते हुए जाए। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों करते हैं? बैंक में पैसा आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और टू शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट क्यों करते हैं? लाइबिलिटी है। तो आया कितना है? 5000 इंटू 25 कि 7100 इंटू 25? 7100 इंटू 25, क्योंकि वी हैव रिसीव्ड एप्लीकेशंस वर्थ 7100। रिसीविंग एंट्री इररिस्पेक्टिव क्या हो, आप उसको 7100 इंटू 25 ही करेंगे। अग्रीड? व्हाट इज दैट वैल्यू सर? 1,77,500। अब वसुंधरा, जैसे अगर आपकी क्लासेस नहीं हुई हैं तो आपको अगर समझना है, इसको ना कैंसिल करना है, डेबिट कर देते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 177,500, एंड उसने बोला टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एकदम करेक्ट। ये होती है मैम, खराब लगता है कुछ बच्चों को, क्लास में मत बोलिएगा, कुछ बच्चे हैं जो क्लास में बोल देते हैं कंपनी की औकात। दिस इज द व्हाट यू आर रजिस्टर्ड विथ। रजिस्टर्ड इन द सेंस इशूड, रजिस्टर्ड गलत वर्ड है, इशूड विथ। यू इशूड 5000 शेयर्स, यू कैन ओनली एक्सेप्ट मनी वर्थ 5000। सो 5000 इंटू 25 विल गो इनटू योर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, दैट इज शेयर कैपिटल। इतने का ही हम ओनर बना सकते हैं आपको, 5000 शेयर का। तो कितना होता है वो? 1,25,000। अगर आप न्यू है ना, या आप कर रहे हैं अभी, तो ब्रैकेट में अमाउंट मल्टीप्लाई करते करते जाइए। मतलब ब्रैकेट में लिखिए कैसे आ रहा है। 5000 इंटू 25, ये 7100 इंटू 25। वैसे क्या होगा ना, आदत डल जाएगा, एग्जाम में नहीं करना है, पर अभी क्या है आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा। टू बैंक, ये रिजेक्ट है। 100 शेयर को हमने बोला प्लीज सर गो, तो 100 शेयर्स पे विच इज 2500। अब हमको प्रॉब्लम क्या है, बच्चा बोलता है भैया अगर आपको दिक्कत है कि हम बैलेंसिंग फिगर कर दे, हमको दिक्कत है सर। बैलेंसिंग फिगर आपका चेकिंग मैकेनिज्म है, नॉट आंसर गेटिंग मैकेनिज्म। सो पहले तो चेक करिए 3000 इंटू 1000, मतलब 3000 इंटू 1000 में ये आदमी लोग पैसा कितना दिया है मान्या, कैलकुलेट करिए मेरे साथ। 3000 इंटू 25, ये ना जुगल है। जुगल आके अपना पैसा दिखा रहा है हमको, बोला भैया ये लो 25 रुपया 3000 शेयर को। हम बोले कितना रुपया हुआ? ये 75,000 हुआ। बोले जुगल मेरे पास जगह ही नहीं है, हम देखो 1000 शेयर दे सकता है बस, तो मेरा 50,000 वापिस करो भैया। हम बोले वापिस क्या करेंगे, अलॉटमेंट में तो बनता है। अलॉटमेंट में देखिए एग्जैक्ट 50,000 ही बनता है। लेकिन एक बार सोचिए प्रिशा, क्या पता ये 55,000 होता और अब गलती से 2 शेयर अलॉटमेंट पूरा 55,000 लिख देते तो मार्क्स चला जाता। वो नेक्स्ट कॉल में जाना चाहिए था। यू कैन ओनली एडजस्ट द एक्सेस अमाउंट अप टू द वैल्यू ऑफ द इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का वैल्यू यहां 50,000 है तो एडजस्ट हो रहा है, पूरा एडजस्ट हो जा रहा है। आपको देख के लग रहा है आप समझ नहीं पाए। 5,000 सबके साथ प्रो राटा हुआ था। प्रो राटा कितना शेयर्स के साथ हुआ था? 3,000 इंटू 50 मांगेंगे, 1,000 इंटू 50 मांगेंगे, कितना होता है सर? और मिला कितना एक्स्ट्रा? 50,000। तो एडजस्टेबल है कि नहीं है? हम यही बोल रहे हैं, चेक कर लेना। वो फर्स्ट कॉल में चला जाता है। ये ना इतना इंपॉर्टेंट है, बच्चा को लगता है कि अरे नहीं हर बार ऐसा होता होगा। देख रहे कैसे टू द डॉट 50,000 आया है। क्या मतलब, एक होता है ना क्यू, हाउ डू यू नो टू चेक इफ द अमाउंट of pro rata is more than double, or if the application is double than allotment, not allotment double than application, application is double than allotment, मतलब application 50 होता और allotment 25 होता, तो obvious सा बात है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट बहुत हायर अमाउंट जाता। हम बोल रहे हैं उस मोमेंट पे चेक करना चाहिए कि क्या पार तो नहीं हो गया allotment,
आंख बंद करके बैलेंसिंग फिगर मत लिखिए, गड़बड़ हो सकता है। क्लियर है? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? बच्चा को ना कभी कभी समझ में नहीं आता बोला क्या आदमी है, क्यों चेक करें। मान्य अगर हमको आके 3,000 रुपया देता है, बोलता है भैया ये लीजिए 3 सब्जेक्ट का फीस, हम बोलते हैं सर हम आपको एक ही पढ़ा पाएंगे 1400 रुपया, तो 1600 मेरे पास एक्स्ट्रा है। हम मान्य को किस मुंह से बोले कि मान्य तुम्हारा 1600 रुपया हम अगला महीना में एडजस्ट कर देंगे? अगला महीना तो हम 1400 ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो 1400 अगला महीना और 200 रुपया या तो रिफंड या तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। ये वो इशू है। इस बार हुआ क्या मालूम है? डॉट 2800 रुपया दिया, डॉट, और बोला 2 सब्जेक्ट पढ़ना, बोले नहीं हम एक ही पढ़ाएंगे। तो एक्सेप्ट किए 1400 अगला इंस्टॉलमेंट में डाल दिए। हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये आदमी लोग से अलॉटमेंट कुछ नहीं मिलेगा। ये आदमी लोग ऑलरेडी अलॉटमेंट दे चुका है। हाँ या ना? मान्य इज नॉट कन्विंस्ड। 3000 एंड 1000 वाला आदमी लोग अपना अलॉटमेंट तो एप्लीकेशन में देके रखा हुआ है। तो अगर कोई कॉल्स इन अरियर होगा तो वो किस कैटेगरी का होने वाला है? 4000 वाला लोग का होने वाला है। इसका कॉल्स इन अरियर अलॉटमेंट में हो सकता है कि नहीं, पहले ये बताओ। ये आदमी है, एक आदमी है, जुगल मांगा 3000, मिला 1000, है ना? क्यों बोल रहे हैं? देखिए क्या आपको बात बताएगा ना अगला इंस्टॉलमेंट में कि आपको पैसा कम मिला है, 185 मिला है, तो आपके मन में आएगा कि डिफॉल्टर है। अब डिफॉल्टर यहां का भी हो सकता था, डिफॉल्टर यहां का भी हो सकता था। अब आप बताओ डिफॉल्टर कहां का है? यहां का डिफॉल्टर हो सकता है क्या? डिफॉल्टर तो हमेशा इसी में होगा, क्योंकि ये तो अपना पूरा पैसा दे चुका है। हाँ हो सकता है। कैसे होगा? कॉल में होगा। हाँ हो सकता है, अग्रीड, वो होगा। देखिए ना, ये आदमी एप्लीकेशन में कितना एक्स्ट्रा दे दिया है? 2000 रुपया की 2000 शेयर का पैसा, 2000 शेयर का कौन सा इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा दिया है? नहीं, ये क्लियर करते हैं आज। अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है, पर पैसा वो कौन सा देता है? एप्लीकेशन। तो 2000 शेयर पे कितना रुपया दिया है? 25 रुपया। तो कितना हुआ? 50,000। अब 50,000 अलॉटमेंट में कितना बनता है इन्हीं कैटेगरी वालों का? नहीं बोलेगी, पक्का बोलेगी, घबरा मत। कितना शेयर्स है इनके पास? नहीं, इनके पास शेयर्स कितना है? नहीं है शेयर 3000। इनके पास शेयर कितना है? 1000। तो कंपनी इनसे कितना रुपया मांग सकती है? नहीं, अलॉटमेंट में पूछ रहे हैं। 50,000। बिगिनिंग से बात करें वही, क्योंकि बहुत बार राइट रॉन्ग में गए हैं। ये लोग अप्लाई कितना रुपया के लिए किए? 25 रुपया करके, मतलब 75,000 रुपया दिए थे, जबकि इनको एप्लीकेशन में कितना देना चाहिए था? नहीं। देखिए गेसवर्क मत करिए, 2 मिनट ठहर के बोलिए, पर कोशिश करिए राइट बोलने का। फिर से पूछ रहे हैं, ये लोग का एप्लीकेशन का पेमेंट कितना था, दिया कितना? 25,000 नहीं, 25 रुपया। और देने का बाद कितना था? 1000 इंटू 25 रुपया। तो इसका मतलब माइनस करके 50,000 रुपया हम लोग के पास इनका ऑलरेडी रिसीव्ड है, जिसको हम लोग 2 शेयर अलॉटमेंट बोलेंगे। अब मेरा आपसे सवाल है कि ये जो कैटेगरी के लोग हैं, इनका अलॉटमेंट में हम कितना पैसा मांगते? अलॉटमेंट में करेक्ट 1000 इंटू 50 रुपया। तो हाँ है ना, ये पैसा पूरा दे चुके हैं। तो अगर अभी हम लोग चेक करते हैं और देखते हैं कि कोई अलॉटमेंट नहीं दिया है, क्या वो ये कैटेगरी के लोग हो सकते हैं? तो हमेशा यही होगा। फिर इस सब में यही डिफॉल्टर होंगे कोई ना कोई। अब वो चेक करना पड़ेगा। चलिए पहले ना मुनल, मेरा एक रूल था अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री को लेकर कि मांगेंगे पूरा, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, मांगेंगे पूरा। मांगेंगे कितना? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसको मांगने का एंट्री बोलते हैं, प्रीमियम है नहीं। तो कितने शेयर्स हैं हमारे पास? 7100। 5000 भैया, 7100 अप्लाइड था, छोड़ दीजिए, आप भूल जाइए उसको। अब अलॉटेड 5000 है, और कितना रुपया मांगेंगे आप उनसे एक शेयर का? तो 2.5 लाख रुपया। मुनल आप ही आंसर करिएगा मैम। अगर सब पैसा दे दे,
कंसिडरिंग पहले से 50,000 मिल चुका है, बैंक में कितना जाना चाहिए था? बोलते देते ना, अच्छा लगता उसको भी। हाँ, तो आप ही बोल दीजिए फिर जो आप बोले। अगर सब पैसा दे देते, अगर सब पैसा दे देते तो 2.5 लाख में 50,000 आपके पास ऑलरेडी है, हाँ या ना? हाउ मच हैव यू आस्क्ड मनी? लेट्स बी क्लियर विद दिस। 2.5 लाख हमको बोलिए ना। 25 लाख नहीं है मैम, 2.5 लाख। 25 रुपीज, 25 नहीं, 50 रुपीज इंटू 5,000 शेयर्स, 50 पर शेयर। हाउ मेनी शेयर होल्डर्स? 5,000 शेयर होल्डर्स। अगर प्रोराटा नहीं होता कितना पैसा मिलता? 2.5 लाख। 2.5 लाख मिलता कि नहीं मिलता भाई? लेकिन अब प्रोराटा हुआ है, 2.5 लाख में से पहले ही लेके बैठे हो कि नहीं? 2.5 लाख में क्या अलॉटमेंट का पहले ही पैसा मिला था कि नहीं? कितना? 50,000। तो अगर सब पैसा दे देता तो 2 लाख मिलता। बोल रहा है ना दीदी 185 मिला है। 15,000 का CIA सोचकर आंसर करिए। नंबर ऑफ शेयर्स कितना? सिर्फ आप 15,000 रुपया। 15,000 इज द अमाउंट ऑफ CIA एंड वन इंस्टॉलमेंट इज 50 रुपीज। बोलने कोई बोलने ही नहीं देगा उसको। पर यस 300 शेयर हुआ। तो ये सवाल का ब्यूटी ये है कि आपको ये समझना है 4,000 वाला कैटेगरी है, प्रोराटा का कैटेगरी का डिफॉल्ट ही नहीं है। तो चलिए रिसीविंग एंट्री क्या हुआ फिर? बैंक 185 ये तो दिया हुआ है। अब इसमें 2.5 में से 50 मिल चुका है, तो आप क्या 2 शेयर अलॉटमेंट कितना करेंगे? 2 लाख। और कॉल्स इन अरियर 15,000। भैया आप ये फालतू में हमको क्यों बताए 300 शेयर है? जब्त होंगे ये लोग। बोला है जो डिफॉल्टर थे ना, जो अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किए हैं, उनका शेयर जब्त करना है। हाँ, खाली अलॉटमेंट वाला डिफॉल्टर, फर्स्ट कॉल वाला डिफॉल्टर नहीं। क्या पता वो अलॉटमेंट वाला ही डिफॉल्टर फर्स्ट कॉल में हो, या और भी तो हो सकते हैं। यहां पे 300 शेयर के डिफॉल्ट हुए हैं, हाँ या ना? 15,000 रुपये कॉल्स इन अरियर है, ये कन्विंस्ड है आप? 15,000 अगर टोटल कॉल्स इन अरियर है मैम, और इंस्टॉलमेंट का दाम 50 रुपया है। सो हाउ मेनी शेयर्स वर allotted to this person that he has not given 15,000 with 50 rupees being the installment value? 300 कैसे आया फिर से बताइए? 15,000 नहीं था। हाँ, 15,000 डिवाइडेड बाई 50 है ना। सपोज 15,000 रुपये आपका डिफॉल्ट है और एक महीना का फीस 1,500 है, तो आप कितना महीना फीस नहीं दिया? 1,500 रुपया फीस है, 15,000 रुपये आप दिए नहीं है, 10 महीना। यूनिटरी मेथड क्लियर है? चलिए, क्या जब्त हो रहा है कि एक और एंट्री मांग रहे हैं? एक और एंट्री मांग रहे हैं, बोलेंगे जुगल? अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हो रहा है कि फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हो रहा है? एक फर्स्ट कॉल किए थे, फाइनल कॉल नहीं किए थे। चेक करिए कैसे देखना। टोटल तो यार 75। ओ ये किया ही नहीं है हम लोग, फाइनल कॉल अभी तक किया ही नहीं है। किए हैं तो एक बार हमको फिर से पढ़ के सुनाइए। फॉरफिट करने के बाद नया कॉल किए हैं कि कॉल करने के बाद फॉरफिट कर रहे हैं? तो उसके हाँ, तो कॉल किए हैं फिर फॉरफिट किए हैं। पहले देखिए क्या लिखा है, कॉल किए हैं कि नहीं किए? पहले कॉल कर दिया, पर क्या लिखा? कॉल विल बी डन, और कॉल विल बी डन 3 मंथ्स लेटर। पढ़िए देखिए, इंग्लिश में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि कॉल कर दिए? अलॉटमेंट के बाद ही तो जब्त हुआ। फिर इंग्लिश में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हाँ जी,
चलिए ना एक बार फिर बात करते हैं, हमको फिर से पढ़ के सुनाएंगे, क्या पता हम गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। थोड़ा नहीं बिगिनिंग से पढ़िए, जो अलॉटमेंट के बाद जो बात लिखा हुआ है, इतना पैसा अलॉटमेंट में मिला, फुल स्टॉप, उसके बाद क्या है। 300 शेयर अभी बात किए ना, कैसे 300 आया, पर निकाले कैसे 300। हाँ 15,000 कितना है टोटल है, एक इंस्टॉलमेंट का दाम 50, तो कितना शेयर 300। हाँ वही हम पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज देखते हैं। फॉर फ्यूचर इज आफ्टर फर्स्ट कॉल कि आफ्टर अलॉटमेंट, वो चेक करना है आफ्टर अलॉटमेंट। पढ़िए ना सर एक बार, अलॉटमेंट मनी तक तो कन्विंस्ड है हम, ठीक है। ठीक है बस देखिए एक बार, हमको लगता है कॉल कर रहे हैं उसके बाद फॉरफिट कर रहे हैं। हाँ नहीं नहीं लैंग्वेज देख के तो लग रहा है। हाँ करेगा ही, वही तो कल निकालते हैं। चल एक बार देखते हैं ना, एक बार मेरा अजम्पशन लेके चलिए ना कि कॉल करके फॉरफिट करेंगे। कॉल करते हैं एक बार, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको कि हम सही अजम्पशन ले रहे हैं कि गलत। ठीक है बोलिए, बताइए क्या ड्यू एंट्री होगा। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 25 इंटू 5,000, अग्रीड। 1,25,000, अग्रीड। अब इसमें कितना पैसा रिसीव किए हैं आप, 1,15,000। बैंक अकाउंट डेबिट 1,15,000, सेम कॉन्सेप्ट है। कॉल इन अरियर 10,000। वैदेही बताइएगा कितना शेयर पे डिफॉल्ट हुआ होगा कि 10,000 रुपया आया नहीं, बोल पाएंगे। 400 शेयर कैसे आ रहा है आपका, एक भैया एक इंस्टॉलमेंट 25 रुपया करके, तो 10,000 नहीं आया, तो कितना पैसा नहीं आया, 400 शेयर। अब जिसमें 300 पुराना वाला होगा, क्योंकि कुछ बोला नहीं है तो ये अलॉटमेंट का डिफॉल्टर फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया है, पर इन दोनों में से जब्त किसको करना है, 300 वाला को। तो आई अंडरस्टैंड देयर इज सम एम्बिग्विटी, बट आई एम टेलिंग यू कि अगर आप आंसर चेक करेंगे इसी से आएगा। दे शुड हैव बीन मोर क्लियरर दैट व्हेन द फॉरफीचर इज बीइंग डन, but if you think about it, it makes only sense to add a sentence that only on allotment the defaulters are being forfeited. अगर allotment के बाद ही जब्त करना था तो ये sentence क्यों बोलना था। जी मैम, allotment का included नहीं है। जो allotment में default किए थे वो first call में भी default कर रहे हैं, और 100 जन सिर्फ first call में default कर रहे हैं। Hence the statement that only those people who have not paid share allotment will be forfeited. If you think, and it's not a absolutely absurd assumption that no, we were at, forfeited after allotment, then what is the purpose of writing people who have defaulted allotment? If you are forfeiting after allotment, it has to be people who have defaulted allotment. तो लिखने का कोई नीड ही नहीं था। तो मैं नहीं बोल रहा कि ग्रामर चेक हो रहा है आपका, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा एम्बिगुअस है, बट अगर आप बुक से मैच कराना चाहते हैं तो यही आंसर होगा। और आप ट्राई करिएगा इस केसेस में, जनरली दे डू इट आफ्टर द फर्स्ट कॉल अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। मैं बोल रहा हूं कि देखो, अगर दो झमेला समझ में आ रहा है, बच्चा बोल रहा है कि भैया अलॉटमेंट में जब्त करके हम बाकी का पैसा मांगे फर्स्ट कॉल का, कि फर्स्ट कॉल मांगे उसके बाद जब्त करें। तो हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट कॉल मांगिए फिर जब्त करिए। उसका एक्सप्लेनेशन क्या है मेरा, कि क्वेश्चन में बोला है कि जब्त सिर्फ उनका करिएगा जो अलॉटमेंट में ओवर ड्यू है। अगर अलॉटमेंट में ओवर ड्यू है और फर्स्ट कॉल में ओवर ड्यू है, दो लोग हैं जो अलॉटमेंट भी नहीं दिए फर्स्ट कॉल भी नहीं दिए, और एक ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दिए, तो सिर्फ 300 शेयर को ही जब्त करना है। नहीं 400 होता, वो 300 वाला ही तो दूसरे वाले में इंक्लूडेड है। समझ पा रहे हैं पक्का। अच्छा आप मेरे को बताइए, अगर आप जब्त नहीं किए हैं, पैसा मिला नहीं है,
तो आप कैसे मान रहे हैं कि ये नया लोग है? आपको बोला कि अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर रिसीव हुआ, तो अगर आप अप्रैल का पैसा नहीं दिए, मई का भी नहीं दिए होंगे, इसीलिए तो हम जब्त कर रहे हैं, नहीं तो आप जब्ती क्यों किए? अगर आप, इसका पॉइंट ये हो सकता है 400 नया आदमी हो, अगर ये 400 नया आदमी है तब तो आपको अलॉटमेंट के बाद ही जब्त करना पड़ता, तब वो सेंटेंस ही नहीं होना चाहिए था कि ओनली अलॉटमेंट ओवर ड्यू। सो अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल दोनों मांगे, वही 300 शेयर का आदमी अलॉटमेंट नहीं दे पाया, वही 300 शेयर का आदमी फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, अब हम उसको जब्त कर दिए। क्लियर है? चलिए मांगिए इससे 1,25,000, 1,25,000। बैंक में कितना गया? तो सीआईए कितना हुआ? अच्छा, रिसीविंग एंट्री कर दी है क्या? चलिए फिर से पूछ रहे हैं ईशानी, 10,000 इज कॉल्स इन अरियर। कौन सा पार्ट? 300 वाला। 300 2 बार हुआ है मैम, कौन सा वाला पूछ रहे हैं? एक तो 300 हम यहां से निकाले थे, 15,000 रुपया अलॉटमेंट का था और अलॉटमेंट का वैल्यू था 50 रुपया, तो यहां से आया था 300 शेयर। ये 300 शेयर है रोहिन का। तो नंबर 1 बात, रोहिन अलॉटमेंट नहीं दिया था। अब फर्स्ट कॉल किए ये लोग, फर्स्ट कॉल में 1,25,000 आने का बात था, आया 1,15,000। व्हाट इज माई टोटल डिफॉल्ट? 10,000 रुपीज। व्हाट इज इंस्टॉलमेंट 1? 25 रुपीज। सो हाउ मेनी शेयर्स? 10,000 डिवाइडेड बाय 25, 400 शेयर्स। अब मेरा मानना है और आपको कन्विंस होना है, नॉट इज एन अजम्पशन, इट्स अ लॉजिकल कॉन्सेप्ट। 400 में रोहिन भी तो है, ये अलॉटमेंट नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, इसीलिए तो जब्त करना है। अगर ये, अच्छा अगर ये दे सकता है, जैसे वो बोला ये नया डिफॉल्टर क्यों नहीं हो सकता, तब वाई वुड दे राइट ओनली ऑन अलॉटमेंट द पीपल हु हैव डिफॉल्टेड, देन यू फॉरफिट देम। दैट मीन्स दैट इन अलॉटमेंट देयर इज अ डिफॉल्टर, the same person is defaulting in first call and there is some other person who is only defaulting in first call. So in totality there are 400 शेयर जिसका हम लोगों को फर्स्ट कॉल नहीं मिला, जिसमें 300 रोहिन का है, 100 शेयर मान लीजिए मान्या का है, 400 शेयर का पैसा नहीं मिला। जब्त कितना करना है? 300 शेयर का। पर understand the other person's doubt. How are you so convinced that this 400 belongs to does not belong to a new person? The explanation is to those people who are asking that how are you so convinced that this 400 includes Rohin? Because if you are saying कि अरे वो 300 तो पता ही है हमको, and you have also an assumption कि अरे रोहिन अलग है और 400 है, तो then there are 700 shares that have defaulted. तब तो फिर सबको फॉरफिट करना पड़ जाता ना। आपका डाउट नहीं उठा, वेरी गुड, पर दूसरा का डाउट क्या पता आपके अगले सम में आए। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप दूसरा का क्वेश्चन समझे कि ये क्यों है इंपॉर्टेंट। हर्षिता बोली पता तो था 300, अलॉटमेंट डिफॉल्ट खत्म करिए ना, इसी को जब्त करिए। पर इसी आदमी से फर्स्ट कॉल मांगा गया और वो डिफॉल्ट किया, और एक आदमी से 100 शेयर मांगे गए, वो भी डिफॉल्ट किया। इन टोटालिटी 400 शेयर का पैसा नहीं मिला, जिसमें 300 रोहिन अलॉटमेंट में भी डिफॉल्ट किया है और फर्स्ट कॉल में भी डिफॉल्ट किया है, सिर्फ उसका जब्त करना है। मैं समझा नहीं? एब्सोल्युटली सर। तो जब्त करें फिर 300 शेयर को। मांगे कितना है? 300 इंटू 100। यही तो डिबेट था कि 75 मांगे कि 300। हमने कन्विंस किया कि 300 है, मतलब 100 है। 2 शेयर फॉर फीचर, ये बेचारा दिया क्या सिर्फ, और ये क्या नहीं दिया, जो प्रांशु पूछा कि अरे फर्स्ट कॉल भी जोड़ना है क्या? हाँ, फर्स्ट कॉल तो दिया नहीं। बोलिए कन्विंस्ड है? रीइश्यू तो हो नहीं रहा, तो ये कहां पड़ा रहेगा बताइए ना, जो कल का क्लास किए हैं। दोज फॉरफिटेड शेयर्स विच आर नॉट रीइश्यूड के नीचे ऐड शेयर फॉर फीचर है ना। और ये 100 शेयर्स कहां बैठेंगे? मस्त
फिर से बोल। नहीं नहीं, रीइश्यू नहीं, ये फॉरफिट ही नहीं हुआ, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड। हमको बताइए। हेलो, बोलिए। नहीं समझे हम। वी हैव कॉल्ड 100 मैम। नहीं नहीं, देन व्हाई आर यू डूइंग दिस एंट्री एंड देन फॉरफिटिंग? कहाँ पढ़ के बताइए। ओवरड्यू, तो दैट मीन्स वी हैव नॉट कॉल्ड फर्स्ट कॉल। हाउ डू यू नो दैट? बोल रहा है कि जो अलॉटमेंट नहीं दिया उसको, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप ना मेरे को अप्रैल का फीस नहीं दिया, मई में आप भी नहीं दिए, ईशानी भी नहीं दी। हम मई में एक स्टेटमेंट लिखते हैं, पीपल हु आर ड्यू इन अप्रैल दे विल लीव द ट्यूशन। सो दैट मीन्स मई का वेट नहीं किए थे कि किए थे? आई एम सेइंग दैट पीपल हु आर ओवर ड्यू 2 इंस्टॉलमेंट्स they will be forfeited. That means I have called the second installment. You have to realize that 400 शेयर का पैसा नहीं मिला था आपको फर्स्ट कॉल में, एंड 300 इज अ पार्ट ऑफ दैट, है ना? जो हर्षिता बोली, क्या इतना सोच रहे थे, 300 लिख दो ना। फर्स्ट कॉल में जो डिफॉल्टर हैं वो 300 वाले ही हैं, वही इंसान जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। वो बोल रही कि मान लीजिए, कौन सा ये वाला 2 कॉल्स इन अरियर में मैम वो जाता है जो पैसा नहीं मिला। चेक करके बताइए वो क्या क्या नहीं दिया। एक अलॉटमेंट नहीं दिया, कितना रुपया का? और एक फर्स्ट कॉल नहीं दिया, कितना रुपया का? रुपया पर इंस्टॉलमेंट। देखिए ना, ये रहा, हम आपको दिखाते हैं। नहीं नहीं, यहां पे है, ये रहा इंस्टॉलमेंट। ये देखिए अलॉटमेंट का कितना और फर्स्ट कॉल का कितना? 25। तो मिलाकर कितना नहीं दिया? तो 300 शेयर पे क्या नहीं दिया? तो 300 इंटू 75। और 2 शेयर फॉर फीचर में लिखते हैं कितना पैसा दिया, क्या दिया। फिर अगर ये 2 नहीं दिया तो 300 इंटू 25। और शेयर कैपिटल में क्या लिखते हैं? जितना उससे मांगे हैं। तो कितना मांगे थे? 100 मांगे थे। यही लड़ाई है जो महक भी पूछ रही है। 100 थोड़ी ना मांगे थे, 75 मांगे थे। नहीं सर, इससे 100 मांगे थे। ये 2 बार गलती किया, दूसरी बार में जाके हमने बोला ट्यूशन छोड़ो। पहला बार में इंसान को माफ किए, ठीक है 1 महीना डिफॉल्ट हो ही सकता है। जैसे फर्स्ट कॉल वाला डिफॉल्ट किया, उसको नहीं जब्त करना है। बोला जिसका अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों ड्यू है ना, उसको लात मारो। फर्स्ट कॉल वाला को एक मौका और दो। ये कहानी है, क्लियर है? फिर अश्विन आप एक सवाल भेजे थे हमको, वो वाला करते हैं। अच्छा, इसका बैलेंस शीट यहीं पे बना लेते हैं। टोटल शेयर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। ना ना सर रुको, एक्टिव शेयर होल्डर्स कितने थे? 5000। कितना को बोले गेट आउट? हाँ, वो सब लिखा देंगे हम, घबराओ मत। खाली सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, मेन तो वही झमेला है ना यार, वो तो डिस्क्लोजर है। ऑथराइज्ड शेयर, इशूड शेयर, उसमें कोई मेहनत है? कॉपी करना है सब। ऑथराइज शेयर कैपिटल तो बुक में दिया है, छापना है। इशूड शेयर कैपिटल 5000 है। जो झमेला है वो यहीं से है ना, इसे हम यही वाला दिखा रहे हैं। तो कितना था एक्टिव शेयर होल्डर? 5000। कितना बाय बाय हो गया? 300। 4700 जिंदा शेयर होल्डर है। सारे अच्छे हैं कि एक तो घटिया भी है इसमें। एक तो ऐसा आदमी है जो डिफॉल्टर है पर जब्त नहीं हुआ है, 100 शेयर। तो अच्छे लोग कितने हैं? एट द रेट ऑफ 100 ईच। अग्रीड? हम लोग के टोटल शेयर्स कितने थे वे? 5000। इसमें से आप बोले गेट आउट,